एक गांव में राजू अपनी बड़ी बहन सोनी के साथ रहता था। उन दोनों के माँ बाप की बचपन में ही मौत हो चुकी थी। एक दिन राजू सोनी से, दीदी, क्या हमारे पिताजी और माताजी कभी नहीं आएंगे वापस? सब कहते हैं वो मर गए हैं। अरे नहीं नहीं राजू, वो आएंगे। वैसे क्या मैं तुझे प्यार नहीं करती जो तुझे माताजी और पिताजी की याद आती रहती है? तुम रो मत, मैं हूं ना। दीदी, तुम तो कभी नहीं जाओगी ना ऐसे छोड़कर मुझे। मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। मुझे नींद भी नहीं आती आपके बिना। ऐसा कहकर राजू रोते हुए सोनी से चिपक जाता है और फिर दोनों सो जाते हैं। उसी गांव में उनके चाचा और चाची कल्लू और लाली रहते थे। दोनों ही स्वभाव से बड़े लालची थे। उन दोनों की नजर राजू और सोनी की जायदाद पर थी। एक दिन कल्लू और लाली बात कर रहे होते हैं। अजी सुनते हो, तुमसे कुछ होगा भी या नहीं, या तुम्हें भी कौनो जड़ी बूटी खिलाएं? वो दोनों दुष्ट बड़े भैया की सारी जायदाद खा जाएंगे। समझे? कुछ करो नकारा आदमी। मुझसे उन दोनों की खुशी एक दिन भी नहीं झेली जाती। अब चुप कर बेहुदा औरत, कितना बोलती है। मौका मिलने दे, उन दोनों को भी अपने भाई और भाभी के पास भेज दूंगा। फिर हम दोनों उनकी पूरी जायदाद पर ऐश करेंगे, ऐश। फिर एक रात में जब राजू और सोनी अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तभी कल्लू अपने कुछ साथियों के साथ उनके कमरे में बेहोशी की दवा छिड़क देता है। राजू और सोनी बेहोश हो जाते हैं। लगता है बेहोशी की दवा काम कर गई है। दोनों गए काम से। पहले इस छोटे वाले को उठा लेता हूँ, हल्का सा है, घर के कुएं में डाल दूंगा। लोग भी मौत को आत्महत्या का मामला मानेंगे। कल्लू की इस बात पर उसके दोनों दोस्त मैकू और भीमा भी हंसने लगते हैं। कल्लू जैसे ही बेहोश राजू को लेकर कुएं के पास पहुंचता है, सोनी की आंख खुल जाती है और वो चिल्लाते हुए उन तीनों के पास आती है। चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप राजू को छोड़ दीजिए। उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है आपका? अरे ये दवाइयाँ भी ना आजकल नकली बहुत आ रही हैं। देखो, हमारी भतीजी तो बेहोश ही नहीं हुई। चलो अपने भाई की मौत का नजारा अपनी आंखों से ही देखेगी। वैसे भी बेचारे अपने माँ बाप की मौत नहीं देख सके जिनको मैंने मारा था। मुझे कुछ नहीं देखना और सुनना, बस मेरे प्यारे राजू को छोड़ दो, चाहे बदले में मेरी जान ले लो। चलो तो पहले तुम ही अपनी जान दे दो जी। हम इस रजुआ को छोड़ दिया था। फिर सोनी कुएं के पास पहुंच जाती है और बोलती है, चाचा जी, मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन आऊंगी जरूर अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए। ऐसा कहकर सोनी कुएं में कूद जाती है। कुछ देर बाद सोनी के घर से आने वाली आवाजों के कारण गांव वालों की नींद खुल जाती है और वो लोग भी वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर कल्लू रोने का नाटक करने लगता है। अरे मेरी बेटी, मेरी सोनी कुएं में कूद गई। अरे ऐसी क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में। अरे मैं भी कूद जाऊंगा इसके पीछे। गांव वाले कल्लू के बहकावे में आ जाते हैं और बोलते हैं, शांत हो जाओ कल्लू भैया, ये तो होनी को मंजूर था। आप दुखी मत हो और इस राजू का ध्यान रखो। और फिर कल्लू भी राजू को लेकर वहां से चला जाता है। उधर कुएं में डूबने के कारण सोनी चुड़ैल बन जाती है और कुएं से बाहर आती है। इन नाज़मिटों से मैं अपनी और अपने माँ बाप की मौत का बदला लूंगी, लेकिन पहले मुझे राजू को इन दुष्टों के चंगुल से बाहर निकालना होगा। उधर राजू को होश आता है तो वो अपने आप को कल्लू के घर में पाता है। अरे चाचा जी,
मैं यहाँ कैसे आया? सोनी कहाँ है? चुप कर सोनी के चमचे, मर गई तेरी बहन सोनी। और सुन, अगर तूने ज्यादा इधर उधर की बात की तो तू भी मरेगा। अब बस चुपचाप यहाँ पड़ा रह और जो हम कहें वो करता रह। तभी लाली वहां आती है। तुमसे तो एक काम भी ठीक ढंग से नहीं होता। इस सपोले को ले आए मेरी छाती पीटने को, उसी समय क्यों नहीं मार दिया? चुप कर मोटी, जब देखो बकर बकर करती रहती है। बात का कुछ पता वता है नहीं। वहाँ पूरा गांव था, मार मार कर मेरा जूस निकाल देता। अरे दूसरी तरह से सोच, हमें एक नौकर मिल गया घर के लिए, वो भी बिना पैसे के, हैं? इसके बाद कल्लू और लालू अपने घर के सारे काम राजू से करवाने लगते हैं। राजू कभी अपने नन्हे हाथों से पानी भरता तो कभी उनके कपड़े धोता। एक दिन रात में राजू रसोई में बैठा रो रहा होता है। दीदी तुम कहाँ चली गई? ये दोनों बहुत गंदे हैं, मुझे रोज मारते हैं, मुझे खाना भी नहीं देते। दीदी अब तो राखी भी आ रही है, आ जाओ ना। मैं राखी भाई दूज किसके साथ मनाऊंगा? राजू ऐसे रो रहा होता है कि तभी खिड़कियों से धुआं आने लगता है और चारों तरफ गहरा अंधेरा हो जाता है। और जब रोशनी होती है, राजू के सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। तुम कौन हो दीदी? और तुम्हारी शक्ल इतनी भयानक कैसे हो गई? राजू मेरे छोटू, मैं तेरी बहन सोनी हूँ। ओह, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, तू इस रूप में मुझे कैसे पहचानेगा? फिर चुड़ैल सोनी के रूप में आ जाती है। सोनी को देखकर राजू सोनी से लिपट जाता है। मेरी बहन सोनी, मुझे पता था कि तू आएगी। देखो देखो ना, इन्होंने मेरे हाथों की क्या हालत की है। पहले इनमें दर्द होता था, लेकिन अपनी बहन को देखकर सारा दर्द चला गया। 2 दिन बाद भाई दूज भी है, हम खूब मजे करेंगे। सोनी राजू के हाथों की तरफ देखती है। राजू के हाथों में छाले पड़ चुके होते हैं और उनमें से खून निकल रहा होता है। उफ, ये क्या हुआ मेरे भाई तेरे हाथों में? काश तेरा ये सारा दर्द भगवान मुझे दे देते, लेकिन मैं अब तुझे और दुखी नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर सोनी राजू के हाथों को अपने हाथों में लेती है और राजू के हाथ ठीक हो जाते हैं। फिर सोनी राजू को अपने और अपने माँ बाप की मौत के बारे में सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राजू सोनी से कहता है, दीदी ये तो बहुत बुरे इंसान हैं, इनको तो भगवान जी के पास होना चाहिए, तुम इनको मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी मेरे भाई, इसी काम के लिए तो शायद भगवान ने मुझे ये रूप दिया है। बस अब तू चिंता न करना और अपना ख्याल रखना। राजू और सोनी बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां लाली आ जाती है, लेकिन वो सोनी को देख नहीं पाती और राजू की तरफ गुस्से में बढ़ती है। ये पिल्ला लगता है बहन की मौत के गम में पागल हो गया है, अकेले ही बातें करने में लगा है। ए राजू, रात में क्या शोर मचा रहा है? चैन से सोने भी नहीं देता। ऐसा कहकर लाली राजू की तरफ बढ़ती है और उसे लात मारने लगती है। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसके पैरों को पकड़कर उसे गिरा देती है। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन काम तो तेरे हैं चुड़ैलों वालों। खबरदार अब मेरे भाई को छुआ भी तो। फिर चुड़ैल लाली को पकड़ती है और छत के ऊपर से छोड़ देती है। लाली नीचे गिरकर मर जाती है। उधर लाली की चीख सुनकर कल्लू और उसके दोनों साथी भी वहां आ जाते हैं और चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। कौन कौन हो तुम और मेरी लाली को क्यों मारा? चाचा, मैंने तेरी लाली को थोड़ी ना मारा है, मैंने तो अपनी चाची को मारा है। मैं तुम्हें पहचान गया, तुम जरूर सोनी हो। माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो। कल्लू की बात सुनकर उसके दोनों साथी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल अपने जादू से दोनों के पैर बांध देती है। तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो जमुरो?
तुम दोनों भी इसी के बराबर गुनहगार हो। फिर चुड़ैल उन तीनों को किचन में ले जाती है और एक कुर्सी से बांध देती है। चच्चा, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं कोई उधार नहीं रखना चाहती, इसलिए तुम्हें आग खिलाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल किचन में रखे गैस के सिलेंडर को चालू कर देती है और राजू को वहां से जाने के लिए कहती है। राजू वहां से चला जाता है। राजू के जाते ही चुड़ैल आग लगा देती है। एक धमाके के साथ कल्लू और उसके तीनों साथी वहीं मर जाते हैं। राजू, मेरे भाई, तुझे थोड़ा बड़ा होना होगा और अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, लेकिन मैं हर राखी भाई दूज को तेरे पास जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है।